हेलो फ्रेंड्स, तुम्हारे आज का टॉपिक है जो एमएससी फर्स्ट सेम केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए है। सब्जेक्ट का नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पेपर फर्स्ट की यूनिट 5 का क्वेश्चंस है लेविस एंड बेसेस रिएक्टिविटी अप्रोक्सीमेशंस। सन 1923 में जी.एन. लेविस की धारणा जो इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान पर आधारित है, अन्य धारणाओं की अपेक्षा यह अत्यंत व्यापक है। इस धारणा के अनुसार जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करेगा वही अम्ल होगा तथा जो इलेक्ट्रॉन युग्म देगा वह क्षारक होगा। इसमें कहा गया है कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करेगा वह तो अम्ल होगा और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा वो क्षारक होगा। अम्ल यानी एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ एक्सेप्टर्स, क्षार यानी बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ये है एग्जाम्पल: इलेक्ट्रॉन दाता, बेस इलेक्ट्रॉन ग्राही एसिड। इस लुईस धारणा को इलेक्ट्रॉन दाता ग्राही प्रणाली यानी इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर सिस्टम भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में प्रोटीन H+ एक इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करता है तथा अमोनिया NH3 एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रदान करता है। अतः H+ प्रोटीन एक लुईस अम्ल और NH3 अमोनिया एक लुईस क्षारक है। इनकी परस्पर अभिक्रिया से NH4+ आयन बनता है जो कि एक एडक्ट है। अगला पॉइंट है क्लासिफिकेशंस ऑफ लेविस एसिड। फर्स्ट पॉइंट है मॉलिक्यूल जिनके केंद्रीय परमाणु में अपूर्ण अष्टक हैं। लुईस एसिड के इस ग्रुप में इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कंपाउंड्स आते हैं जिनके केंद्रीय परमाणु पर अपूर्ण अष्टक होते हैं के कंपाउंड्स आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। इसका एग्जाम्पल है एसिड एंड बेस। सेकेंड पॉइंट है अणु जिनके केंद्रीय परमाणु में रिक्त डी ऑर्बिटल हैं। अनेक हैलाइडों के केंद्रीय परमाणु में रिक्त डी ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं जिसके कारण यह हैलाइड लुईस क्षारकों से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें लुईस अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल है TiCl4, PF5, SF4, TeCl4 आदि। थर्ड पॉइंट है साधारण धनायन यानी सिंपल केशन। सभी साधारण धनायन सैद्धांतिक रूप से लुईस अम्ल होते हैं। ऐसे एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन षष्टक उपस्थित हैं, ऐसे तत्व भी लुईस अम्ल होते हैं जिनके संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे ऑक्सीजन एवं सल्फर। अगला है क्लासिफिकेशंस ऑफ लेविस बेसेस। इसमें फर्स्ट है आयन्स यानी ऋणायन। सभी ऋणायनों पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपयुक्त रहता है जिसे वे लुईस अम्ल को दे सकते हैं जैसे Cl-, Br-, I, NH2- NO2 आदि। अगला है मॉलिक्यूल्स जिनके किसी एक एटम पर असहभाज्यता इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हों। ऐसे अणु जैसे H2O, एल्कोहल तथा ईथर आदि में किसी एक एटम पर अनशेयर्ड पेयर उपस्थित रहते हैं, इसलिए ये लुईस क्षारक होते हैं जैसे ROR, ROH। अगला है लुईस धारणा की उपयोगिता यानी यूटिलिटी। यह धारणा विलायक की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं होता है। इस धारणा के द्वारा ऑक्साइडों के क्षारकीय तथा अधातु ऑक्साइडों के अम्लीय गुणों की व्याख्या की जा सकती है। इस धारणा में ऐसे अम्ल क्षारक अभिक्रियाओं की व्याख्या किया जा सकता है जिनमें प्रोटीन भाग नहीं लेता है। अगला है लुईस धारणा की सीमाएं, लिमिटेशंस। लुईस धारणा द्वारा विद्युत अपघट्य, जल अपघटन, स्थिरीकरण जैसे अभिक्रियाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती हैं। लुईस अम्ल एवं क्षारकों की आपेक्षिक सामर्थ्य स्ट्रेंथ का क्रम ऑर्डर का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।